नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्पण। मैं हूं एसके रंजन। इस वक्त अगर मौजूदगी की बात की जाए तो गया जिला के डुमरिया प्रखंड के मंझौली पंचायत के कह सकते हैं और 12 खाड़ बांध जो नवनिर्माण को लेकर के आह्वान किया जा रहा है उस स्थान पर उपस्थित है। लगातार आजाद भारत से यहाँ पर एक से एक नेता आए, एक से एक नेता गए। कह सकते हैं उदयनारायण चौधरी जी भी यहाँ 10 सालों तक विधायक यहाँ से रहे और उसके बाद यहाँ से श्री जीतन राम मांझी साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी विधायक के रूप में यहाँ कार्यकाल उनका रहा। लेकिन ऐसा परिस्थिति है कि यहाँ पर देखा जा रहा है जो प्रकृति के गोद में बसने वाला नजारा है। जो डुमरिया प्रखंड की इस स्थान पर हम आए हुए हैं, ये 12 खार जो स्थान बताया जाता है। जमाने से लंबे समय से आवाज यहाँ के जनताओं के द्वारा उठाई जा रही है कि यहाँ पर एक बड़ी डैम का निर्माण कराया जाए। लेकिन 20 साल बीतने के बाद एक से एक इमामी विधानसभा के कदावर नेता आए और गए, लेकिन आज तक डैम का निर्माण नहीं कराया गया। वैसे परिस्थिति में हम इस स्थान पर आए हैं जो प्रकृति के गोद में बसा हुआ स्थल है। उस स्थल को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो है यहाँ 17 करोड़ की योजनाओं की सौगात की बात की जा रही है। लेकिन डैम अगर बनती है तो डैम बनने से हजारों एकड़ की जमीन इससे उपजाऊ हो सकता है। वैसे में इसमें हमारे बीच बात करने के लिए हैं जदयू से मसूद खान साहब इस स्थान पर आए हुए हैं। वैसे परिस्थिति में हम लोग घूमते घूमते आए इस स्थान को और विजिट करने का हाँ रियल में यहाँ पर डैम एक बनने चाहिए। जो इस तरह से राज बांध का निर्माण किया गया जो चकबंधा जाने के क्रम में मिलता सेवरा पंचायत के अंतर्गत है, तो उसी तरह के यहाँ पर बांध का निर्माण किया जाए। यहाँ के जनताओं की आवाज है। तो ऐसे में बात करने के लिए है मसूद खान साहब, जदयू के नेता हैं। कैसे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज़ को उजागर किया। मैं आज से 3 साल पहले से इस 12 खार बांध के बारे में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब नीतीश कुमार जी को मैंने 3-4 बार लेटर लिखा है। जब हमारा लेटर जाता था मैं उस पर ये मेंशन करता था कि सर ये 12 खार बांध बन जाने से हज़ारों एकड़ ज़मीन सिंचाई के काम में आ जाएगी और यहाँ के लोग जो बाहर में जाके कमाते हैं, क्योंकि पानी का स्रोत बन जाएगा, हमारे यहाँ का बालू बह के जाता है सिरघाटी, वहाँ बनारस और दिल्ली और कहाँ कहाँ बिकता है, ये सब चीज़ पे रुकावट आ जाएगी तो यहाँ के लोगों में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन उस दौर में ललन बाबू थे जल संसाधन मंत्री जी, तो उन्होंने क्या किया कि गया ऑफिस को भेजा जल संसाधन विभाग को, वहाँ से सर्वे के लिए टीम आई, मैं भी आया यहाँ पे। लेकिन उसके बाद वो पेपर कहाँ चला गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। सेकंड रिमाइंडर करके मैंने फिर लेटर लिखा। सेकंड रिमाइंडर में भी इसी तरह का मैंने लिखा कि 12 खार डैम का निर्माण कराया जाए ताकि हज़ारों एकड़ ज़मीन 20 गांव पूरब और 20 गांव पश्चिम ये लाभान्वित हो जाएंगे, एग्रीकल्चर के काम में आ जाएगा, पानी का स्रोत बढ़ जाएगा, यहाँ के मजदूर पलायन नहीं करेंगे, यहाँ जो 30-40 साल पहले जितनी परेशानी बढ़ी हुई थी वो सब दूर हो जाएगी। लेकिन आज के डेट में इस पर कोई माने मतलब नहीं है, इसके रास्ते नहीं है, यहाँ आने में हम लोगों को बहुत परेशानी हुई है। और अभी तो मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ। जो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ डेवलप हो वैसे लोगों को आगाह कर दे रहे हैं कि 1 तारीख से 10 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगा। इतनी चीज़ को उजागर कर देंगे, इतनी चीज़ को उजागर कर देंगे कि बचना उनको मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि सर आप इसकी सर्वे कराएं। यहाँ लोग नहीं चाहता कि डेवलप हो, यहाँ के लोग परेशान रहें, यहाँ लोग बुरे हाल में रहें, क्योंकि 30-40 साल पहले यहाँ के लोग इसी तरह रहते थे। तो हम लोग चाहते हैं कि अब वो दौर नहीं है, वो लोग नहीं हैं। हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को बदलने का काम किया है, डेवलपमेंट कराया है। आज़ादी के बाद से अगर बिहार को किसी ने बनाने का काम किया है नीतीश कुमार जी ने किया है। वो हम उनके लंबे उम्र की कामना करते हैं कि बिहार का एक एक रास्ता, एक एक खेड़ा ओनली 1 मैन शो उन्होंने काम किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये 12 खार उठा रहा हूँ और रचकेल जो रानी तालाब से लेकर बेला घाटी तक का प्रोजेक्ट 10 साल में वो क्लियरेंस हो गया, लेकिन अभी तक रचकेल नदी क्यों नहीं बना, गंगटी नदी का पुल क्यों नहीं बना, वो भी उसी का हिस्सा है। जैसे जैसे आचार संहिता लगेगा वैसे वैसे हम इस चैनल पे चलाएंगे। किसी को बुरा लगे, किसी को भला लगे, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ घर है, हम यहाँ के निवासी हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ एक आदमी अच्छा काम करेगा तो इसका लाभ सबको मिलेगा। ये मामले विधानसभा की अगर बात की जा सकते हैं, बिहार की हॉट सीट के बारे में कहा जा सकता है और यहाँ एक से एक दिग्गज नेताओं की आगमन होता है। वैसे में डुमरिया अगर इमामी विधानसभा के विकास की बात की जाए तो 12 खाड़ एक ऐसा स्थान है जिससे लोग यहाँ किसानों के बहुत बड़ा लाभान्वित हो सकते थे। लेकिन किसान यहाँ की आवाज उठाते हैं। बहुत दिन से लड़ाई थे कि आखिर 12 खाड़ डैम कब निर्माण होगा। तो इस पे सरकार को लेकर क्या आह्वान देना चाहेंगे आप? देखिए, 5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आचार संहिता लगने के बाद पार्टी के कैडर को बुला के फीडबैक लिया था
अगर इस बार भी उसी तरह हुआ तो मैं पूरे पेपर पे राइटिंग में दे दूंगा उनको कि सर 10 साल में यहाँ क्या हो रहा है। जी। एक तो हमारा ये विधानसभा 40 साल से रिजर्वेशन पर है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, खुल के मैं बोल दे रहा हूँ, डरता कौन है? जो व्हाइट कॉलर आदमी नहीं है। जो व्हाइट कॉलर आदमी है उसको डरने की क्या जरूरत है? ना वो ठेकेदार है, ना वो ब्यूरोक्रेट है, ना वो दलाल है, ना वो फ्रॉड है, ना वो चीटिंगबाज है, ना वो लुच्चा है, उसको डरने की क्या जरूरत है? एक आदमी के सामने भी वही बात बोलना है और 10 आदमी के सामने भी वही बात बोलना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बता देना चाहता हूं कि अभी भी यहाँ का विकास 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारा चैनल की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाती है, तो मैं यही कहूंगा कि इमामगंज विधानसभा जेडीयू के हाथ में रहे, वो ज्यादा अच्छा और वो ज्यादा भलाई है। जी, एनडीए घटक दल के आप भी साथी हैं, आपकी सरकार है, फिर भी बाराखाड़ा जैसे जुनागढ़ डैम का निर्माण अभी तक नहीं हो रही है। यहाँ की जनता लालायित है कि कब बाराखाड़ा के डैम का निर्माण होगा। तो अब वर्तमान परिस्थिति में आने वाली सरगर्मी, धीरे धीरे राजनीतिक सरगर्मी तेज भी हो रही है, लेकिन अब निर्माण कब होगा? देखिए, मैं तो यही बात आपको पहले बोल के गया हूँ कि यहाँ के लोगों का बदकिस्मती कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि इमामगंज विधानसभा 40 सालों से रिजर्वेशन पे है, और रिजर्वेशन पे इमामगंज विधानसभा में कोई लोग नहीं आते हैं। यहाँ के लोग कोई तो एक आए जो रिजर्वेशन के दायरे में आते हैं। तो यहीं के लोगों को जिताइए, जो रात बिरात जब चाहे आप उसको पकड़ के काम करा सकते हैं। पहले 30 साल बाहर के लोग ठग के ले गए, अब और 10 साल दूसरे बाहर के लोग ठग के ले जा रहे हैं। तो यहाँ का लोग कब तक गधा बनता रहेगा, कब तक बेवकूफ बनता रहेगा? तो अब दौर आ गया है आवाज उठाना, और सबकी जिम्मेवारी बनती है, एक हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है। हम तो आवाज उठाएंगे ही, क्योंकि हमारा ये घर, हम यहाँ भाड़ा पर थोड़ी लग रहे हैं, हमारा ये घर है, हमारी दायित्व बनती है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आज उठाएं डेवलपमेंट के नाम पे। राजबांध निर्माण हुआ, उसके बाराखाड़ के लिए आप आवाज उठा रहे हैं। इस तरह से और डुमरिया में कितने स्थल जहां डैम बननी चाहिए? देखिए, ये अगर इसको आप देखेंगे तो ये जो औरंगाबाद से कलकत्ता जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्या वजह है कि भारत सरकार ने इसको उस दायरे में लिया है? ये टूरिस्ट प्लेस है, देखिए इसका नज़ारा देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, ये देखने में एक अपने आप में बता देगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ बनना चाहिए। हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ होना चाहिए जो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन कुछ लोग बाहर के जो यहाँ आए हैं वो नहीं चाहते हैं कि रोजगार मिले। लोग लड़ते रहें, लोग गलत करते रहें। अब वो दौर नहीं है, अब वो लोग नहीं है। हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी ने 1 मैन शो बिहार को के लिए काम किया है, 1 मैन शो काम किया है। और जब भी गनीज बुक में नाम लिखाएगा तो नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का नाम पहले नंबर पे लिखा है। यहाँ पर एनडीए घटक दल के बात की जाए तो वर्तमान परिस्थिति में जीतनराम मांझी के बहु विधायक है उपचुनाव के बाद, लेकिन अब बाराखाड़ के निर्माण कब होगी? देखिए, आचार संहिता के बाद सब पत्ता खुल के सामने आ जाएगा। जो लोग जिस तरह का काम किए हैं, आचार संहिता के बाद देखिएगा जनता कैसे खलबलाएगी और कैसे हर चीजों का ब्यौरा देगी, कितना डेवलप हुआ है। और नीतीश कुमार जी ने जो इस इलाके को डेवलपमेंट किया है वो आज तक उन्हीं का डेवलपमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ही डेवलपमेंट है, किसी का कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग जितना ढिंडोरा पीट लें, जितना कर लें, उनके जो फ्रॉड और चीटिंगबाज लोग हैं ना, वो भी अब नहीं बच पाएंगे। 17 करोड़ योजनाओं के काम हो रहा है सर, कैसे करें कि धरातल पर कार्य नहीं हो रहा? आचार संहिता लगने दीजिए ना 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, उसके बाद लोग बता देगी, जनता बता देगी कि कितना का काम हुआ और कितना क्या हुआ है।